हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों डिफरेंशिएशन चैप्टर में एक टॉपिक जो हमने शुरू किया है इसमें ऑलरेडी 4-5 वीडियोस हो चुके हैं। आप प्लेलिस्ट में देखिए, आपको मिल जाएंगे। अभी यहाँ पे फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन y इज इक्वल टू fx, इसका डेरिवेटिव निकालना है, लेकिन डायरेक्ट नहीं। कैसे निकालना है? यूजिंग द डेरिवेटिव ऑफ द इनवर्स फंक्शन। हमें इसका इनवर्स फंक्शन जो है x इज इक्वल टू f इनवर्स y, इसे यूज करके ही डेरिवेटिव निकालना है, डायरेक्ट निकालना नहीं। और y इज इक्वल टू फंक्शन दिया है e रेज़ टू x माइनस 3। अभी देखिए फंक्शन क्या है, y इज इक्वल टू e रेज़ टू x माइनस 3, मतलब फंक्शन एक्सपोनेंट फॉर्म में है। हमें इसे कन्वर्ट करना है इनवर्स फंक्शन में, तो हमें x इज इक्वल टू इन टर्म्स ऑफ y चाहिए, लेकिन x एक्सपोनेंट फॉर्म में होने के कारण डायरेक्ट हम उसे इज इक्वल टू नहीं लिख सकते। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसे जमीन पे लाने के लिए, ये ऊपर है ना, सर के ऊपर है, उसको जमीन पे लाने के लिए हमें लॉगरिथमिक फंक्शन का यूज करना पड़ेगा। क्या है लॉगरिथमिक फंक्शन? मैंने आपको इसके 2 वीडियो पहले आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। फिर भी बताता हूँ, अगर 2 रेज़ टू 3 है, आंसर 8 है। देखिए एक्सपोनेंट फॉर्म है, पावर क्या है, बेस क्या है 2, पावर क्या है 3, 2 रेज़ टू 3, आंसर क्या है। इसी को हम लिख सकते हैं लॉगरिथमिक फॉर्म में, लॉग ऑफ बेस क्या आएगा 2, लॉग का बेस हमेशा 2 आता है। अगर यहाँ पे बेस 2 है, जो भी यहाँ पे बेस है वही लॉग में आएगा। फिर यह आंसर जो है 8, और इस लॉग का लॉग ऑफ 8 विद बेस 2 का आंसर आता है ये पावर 3। यह है मेथड, यह है लॉगरिथमिक डेफिनेशन, एक्सपोनेंट से लॉगरिथम में या लॉगरिथम से एक्सपोनेंट से कन्वर्ट करने का वे। ये वाइस वर्सा आप कैसे भी यूज कर सकते हैं। अभी यहाँ पे इस मेथड में कन्वर्ट करने के लिए हमें पहले इस फॉर्म में लिखना पड़ेगा, तो e रेज़ टू x हमें अलग चाहिए, और ये y है, ये माइनस 3 यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो आएगा y प्लस 3। तो आ गया इस फॉर्म में। अभी देखिए, अभी हमें क्या चाहिए, लॉगरिथमिक फॉर्म। देयरफॉर लॉग ऑफ बेस यहाँ पे 2 था, हमने 2 लिया, बेस यहाँ पे e है, हम e लेंगे। तो लॉग बेस e है ना, e लिखने की जरूरत नहीं। जैसे कि किसी भी पावर में 1 होता है पावर, तो लिखने की जरूरत नहीं, 2 रेज़ टू 1 तो 2 लिखते हैं, बस वैसे लॉग ऑफ बेस e है तो e लिखने की जरूरत नहीं। फिर भी मैं एक स्टेप आपको लिख के दिखाता हूँ। और फिर यहाँ पे आएगा ये y प्लस 3, और इसका आंसर आ जाएगा, जैसे हमने आंसर पावर लिया था, पावर एक्सपोनेंट, यहाँ पे क्या है x, मतलब x इज इक्वल टू, अभी हम साइड चेंज करेंगे, साइड चेंज करते वक्त मैं e को छोड़ दे रहा हूँ y प्लस 3, क्योंकि उसकी जरूरत नहीं है, आपको दिखाने के लिए खाली लिखा है। अभी डेरिवेटिव लेना है, सो ये आ गया, ये क्या है, ये इनवर्स फंक्शन है, किसका, गिवन फंक्शन का इनवर्स फंक्शन आ गया, इसका ये हो गया इनवर्स फंक्शन, क्योंकि ये y इज इक्वल टू x के टर्म में था, x इज इक्वल टू y के टर्म्स में। सो dx डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू y, क्योंकि फंक्शन किसका है, y का है, वेरिएबल क्या है, y है, इसका विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव आएगा। सो dx अपॉन dy, मतलब डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू y इज इक्वल डेरिवेटिव ऑफ दिस, लॉग का डेरिवेटिव हमेशा 1 अपॉन आता है, मालूम है, 1 अपॉन y प्लस 3। लॉग अगर है, लॉग x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन x, लॉग x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन x। देखिए लॉग x अगर है तो लॉग x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लिया तो 1 अपॉन x आता है, यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू y है, लॉग x का विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव लिया तो 1 अपॉन जो भी फंक्शन है उसे हमने लिख दिया। लेकिन ये फंक्शन है, ब्रैकेट है पूरा, इसलिए यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ, ये ब्रैकेट फिर से आएगा, सो डेरिवेटिव ऑफ क्या लिखेंगे हम, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y है, y प्लस 3, इससे हमने वापस ले लिया। सो ये आ गया 1 अपॉन y प्लस 3 इंटू डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू y आ जाएगा 1, और कांस्टेंट 3 है तो ये आ जाएगा 0। सो 1 इंटू 1 1 y प्लस 3। अभी y प्लस 3 हमारे पास ऑलरेडी है, क्या है, e रेज़ टू x है, तो ये आ गया e रेज़ टू x। तो dx अपॉन dy आ गया 1 अपॉन e रेज़ टू x। लेकिन हमें चाहिए dx अपॉन dy नहीं, हमें चाहिए dy अपॉन dx, मतलब इसका उल्टा चाहिए, तो इसका रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा, dy अपॉन dx। क्या लिया हमने, dy अपॉन dx। dy अपॉन dx मतलब क्या, 1 अपॉन dx अपॉन dy, मतलब क्या, तो मतलब इसका रेसिप्रोकल 1 अपॉन e रेज़ टू x, ये हो गया e रेज़ टू x। तो क्या आंसर आ गया, e रेज़ टू x हमारा आंसर आ गया है। दोस्तों देखिए किस तरह से किया हमने, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में था, हमें इसका इनवर्स निकालना था, डायरेक्ट पॉसिबल नहीं था क्योंकि x ऊपर था, सर के ऊपर था, हमें जमीन पे चाहिए, हमने लॉगरिथमिक फंक्शन अप्लाई किया, लॉगरिथमिक फंक्शन में हमें x अलग अलग मिल गया। फिर हमने x को इन टर्म्स ऑफ y फंक्शन को यहाँ पे लिखा, उसका डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू y, सॉल्व हुआ डेरिवेटिव, ये फंक्शन था, लॉग एक ब्रैकेट है, तो ब्रैकेट मतलब एक फंक्शन है, तो लॉग का डेरिवेटिव 1 अपॉन आता है, और फिर ब्रैकेट का डेरिवेटिव फिर से आया, y सिंगल टर्म में 1 आ गया, 3 का 0 आ गया, तो 2 लिखने की जरूरत नहीं थी, 1 इंटू 1 1 अपॉन y प्लस 3 मतलब e रेज़ टू x। फिर ये आ गया dx अपॉन dy, हमें चाहिए dy अपॉन dx, इसका रेसिप्रोकल मतलब 1 अपॉन इसका रेसिप्रोकल, मतलब ये गया ऊपर e रेज़ टू x रेसिप्रोकल। फिनिश। समझ में आया? लाइक कीजिए, लाइक करना मत भूलिए, दोस्तों को शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सबको आपको सारे वीडियोस इस चैप्टर के, इसके आगे के चैप्टर्स के भी लेंगे, जेई के भी लेंगे, और प्रीवियस बोर्ड प्रॉब्लम्स भी लेने वाले हैं।
बाय।